कल हम लोग पढ़े थे संज्ञा, और उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम। यानी कि परीक्षाओं में अक्सर संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो संज्ञा में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। आज हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के जो है परिभाषा, तो पुरुषवाचक। सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य। यानी कि पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम बोलते हैं वक्ता को, यानी कि जो बोल रहा है, और मध्यम पुरुष हम बोलते हैं श्रोता को, जो सुन रहा है। अन्य पुरुष हम बोलते हैं अन्य पुरुष को। इसके बदले आने वाले नाम शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे उत्तम पुरुष हो गया मैं। जैसे पूछ लिए कि मैं किस पुरुष की पहचान है, तो उत्तम पुरुष की। तू मध्यम पुरुष की। वह वे अन्य पुरुष की। वह वे आप। यहाँ वह वे आप तीनों आएंगे किसके लिए? अन्य पुरुष के लिए। तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लोग देखें पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान होती है मैं, मध्यम पुरुष की पहचान होती है तुम या तू, और अन्य पुरुष की पहचान होती है वह वे आप। अगला हम देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है, यानी कि जो निजी के स्वयं के लिए कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निजवाचक सर्वनाम में आप पुरुषवाचक आप से भिन्न है। यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप किए थे, वह जैसे हम किसी दूसरे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं आप, वह वे अन्य। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में जो आप प्रयोग हो रहा है वह आपके लिए, यानी कि निजी के लिए प्रयोग हो रहा है। तीसरा हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में माने निश्चित होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कार्य निश्चित होता है। वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे यह, वह। यह निश्चित होता है। जैसे यह किताब है, वह रमेश है, वह राम का घर है। यहाँ निश्चित हो रहा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में माने निश्चित नहीं होता है कुछ, इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता। जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान जो होता है कुछ, कोई, यानी कि कुछ। जैसे वह कुछ खाया। क्या खाया? कोई निश्चित नहीं है। कोई आया। कौन आया? यह भी निश्चित नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो संबंध को दर्शाता है, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। जैसे जो, सो। यहाँ पे जो, सो, जो संबंध स्थापित करता है, यानी जोड़ता है। अगला हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। जिसमें कौन आ जाए, क्या आ जाए, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पुरुष में हम लोग देखे थे अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुष क्रमांक में इसके जैसे मैं, तू, तुम, वह वे उत्तम पुरुष की पहचान हुई थी, हम लोग देखे थे।
अब हम लोग देख रहे हैं यह, ये, वह, वे। यह, ये भी पहचान है। यह, ये, वह, वे, सो, से, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं, ये भी निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग पर ये क्या है, यह क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो इसमें से यह, वह, आप निजवाचक में कौन जो है क्या प्रश्नवाचक में इसका चिन्ह दे रहा है।